राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि, परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाड़िले प्राणाराध्य युगल सरकार प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर, श्री प्रिया प्रीतम जू की अनन्यता बहुत दुर्लभ है। ये जिसको प्राप्त है अब उसको कुछ अप्राप्त नहीं रह जाएगा, ये बड़ी दुर्लभ है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जैसे सुस्वाद स्वादिष्ट फल देने वाले बहुत वृक्ष समुदाय के समुदाय नहीं होते, ऐसे प्रेमी प्रिया प्रीतम की अनन्यता से युक्त ये बहुत समुदाय नहीं होते। आंतरिक अनन्यता, बाहरी कट्टरवादिता नहीं, सरस अनन्यता। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, जिधर देखे अपना प्रीतम नजर आ रहा, बस। साधवोत्र बिरला श्रित वृंदारण्य सन्मदन मोहन कांता, केचिदेव तरवो हि सुगंध स्वाद सुंदर फला खलु लोके। इस लोक में सुंदर स्वादिष्ट रस भरे फल देने वाले वृक्ष बहुत कम होते हैं। ऐसे ही साधवोत्र विरला, साधु बिरला ही कोई होता है। लिखने को तो चाहे जो आप अपने नाम के आगे लिखें, नाम के लिखने से या दूसरों के कहने से कोई साधु थोड़ी हो जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, साधु का मतलब उसकी रहनी है। कबहूं कहों यह रहनी रहोगो, कबहूं कहों यह रहनी रहोगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, साधु स्वभाव गहोगो, साधु स्वभाव गहोगो। कबहूं कहों यह रहनी रहोगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो, काहू सो कछु न चाहोगो। परहित निरत
निरंतर मन क्रम बचन ने मुनि बहोंगो, कब हूँ कहो यह राह निरहोंगो, कब हूँ कहो यह राह निरहोंगो। कभी रघुनाथ जी की कृपा से क्या मुझे साधुता की रहनी आएगी? अगर रहनी नहीं है तो कथनी से कोई साधु थोड़ी हो जाता है। जिसकी कथनी करनी रहनी एक जैसी वही साधु। जैसे प्रभु रखे जथा लाभ संतोष सदा। पहली पहचान साधुता की रहने की काहू सु कछु न चाहोंगो। किसी से कोई चाह नहीं, किसी से, भगवान से भी नहीं। रघुनाथ जी की कृपा कोर से साधुता की रहनी मिल जाए। क्या बोले? प्रभु के प्रसाद से हमारे अंदर ऐसी बुद्धि संतोष धन को प्राप्त हो जाए कि कुछ भी चाह ना रहे, किसी से भी कोई चाह नहीं। प्रभु से नहीं चाह, प्रभु की चाह। प्रभु से नहीं चाह, प्रभु की चाह। जथा लाभ संतोष सदा। जैसी परिस्थिति में रख रहे हम संतुष्ट हैं। काहू सो कछु न चाहोंगो। किसी से कोई चाह नहीं। मन से, वचन से, कर्म से निरंतर परोपकार, निरंतर दूसरे के लिए भजन साधन करके दूसरों का मंगल, ये साधुता की रहनी। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। पर उसका अहंकार ना हो, परोपकार करने का गर्व ना हो, बदले में हम धन्यवाद भी सुनना ना चाहें। प्रणाम नमस्कार बड़ाई तो दूर की बात रही, हम धन्यवाद भी सुनना ना चाहें, तब शुद्ध साधुता की रहनी का परोपकार माना जाता है। और स्वयं में परुख बचन अति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो। चाहे जितना कोई निंदा करे, गाली हमें दे, अपमान करे, पर कभी हम हृदय से जलन नहीं प्रकट करेंगे। हे रघुनाथ जी, हम पर ऐसी कृपा करो कि जो संतों की रहनी वो हमारे में आ जाए। श्रीपाद कह रहे साधवोत्र विरलाहा। साधु तो कोई बिरला होता है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। साधवो विरला। जैसे रसीले फल कहीं कहीं होते हैं, ऐसे बिरले ही कोई संत होते हैं। संत ऐसा नहीं कि नहीं हैं, पर बिरले ही होते हैं। जो संत हैं उनसे पूछा गया, वो कभी अपने को संत नहीं कहे। जब बोले तो बोले अधम असमय अधम सखा सुनो, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा। ये बोल रहे अपने को अधम। ये देहाभिमान, ये बहुत बुद्धिमत्ता सावधान न रहे तो नरकगामी बनाती है। पाखंड और दंभ का बोलबाला हो जाता है, भगवत मार्ग छूट जाता है। संतुष्ट हो गया इसमें, लक्ष्य को भूल गया, परमार्थ को भूल गया, प्रपंच में फंस गया, कंचन कामिनी कीर्ति की खाई में गिर गया। कोई बिरला ऐसा होता है जिससे पार होता है। साधोत्र विरला श्रित वृंदारण्य सन्मदन मोहन कांताहा। अपने स्वामी श्री प्रिया प्रीतम का कोई अनन्य साधु बिरला ही होता है। आश्रित वृंदारण्य में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम का स्वामी भाव से, प्रीतम भाव से, प्रीतम माने जिससे बढ़कर कोई और प्यारा ना हो, कोई बिरला ही साधु होता है जो ऐसा आश्रय लेता है। अनन्य। ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय न किंचिन निवृत्तिम तनोति, हरिरमृत रुचाप्य स्वेदि वृंदावन उपगुप्त तनो मनाक प्रियायाम। श्रीपाद कहते हैं ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय, जिसका मन असंतुष्ट होता है वो कहीं भी चला जाए उसे सुख नहीं मिलेगा। ध्रुमी माने परम सत्य बात है।
जब किसी का मन अस्वस्थ होता है, अस्वस्थ मन परमात्मा से विमुख, अशांत, अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन अशांत है वो कहीं भी चला जाए सुख का अनुभव नहीं कर सकता। कोई भी वस्तु उसे सुखद नहीं लगती, कोई भी बात उसे सुखद नहीं लगती, कोई भी स्थान उसे सुखद नहीं लगता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है मन को स्वस्थ रखना। शरीर अस्वस्थ है, बाहरी प्रतिकूलताएं हैं, आपका मन स्वस्थ है तो आप बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। सब व्यवस्था है लेकिन आपका मन अस्वस्थ है, आप कभी सुख से नहीं जी सकते, चैन से नहीं जी सकते। मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। श्रीपाद के ध्रुमी कथमप्य निर्वृत्ते हृदय, जिसका हृदय स्वस्थ है, हृदय में मतलब अंतःकरण, अंतःकरण में प्रधान वृत्ति मन, जिसका मन अस्वस्थ है वो कहीं भी चला जाए वो शांति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत मन है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। अब हम मन की अशांति पर दृष्टि डालें तो जब हम मन की अशांति पर दृष्टि डालते हैं तो मन की चाहतें होती है, कामनाएं, इच्छाएं, स्पृहा, तृष्णा, ये सब घेरे हुए हैं मन को। ये कभी स्वस्थ नहीं हो सकता, बीमार मन है। इसको अगर स्वस्थ करना है तो जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल, जिसका नाम इस संसार रोग की अचूक औषधि है, रामबाण औषधि, जिनका नाम तीनों तापों का समन करने वाला है, उन प्रभु का जो नाम जप करते हैं उनका मन स्वस्थ हो जाता है। भले शरीर अस्वस्थ रहे, भले परिस्थिति बिगड़ी रहे, भले लोग उसका विरोध करें, लेकिन वो आनंदित रहता है। जो स्वस्थ मन की पहचान होती शांत, और शांत है तो परम सुख उसके पास है। शांति ये बाजार में नहीं मिलती, ये रुपया से नहीं मिलती, ये बड़े बड़े पदों में नहीं है शांति। शांति है अपने स्वरूप में, परमात्मा में, भगवान में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है उसे सत्संग के द्वारा शास्त्र का ज्ञान होता है, और जिससे शास्त्र का ज्ञान होता है उसकी शास्त्र ज्ञान की सार्थकता है कि वो अपनी इंद्रियों को काबू में करे। तत्परा सहितेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाए, भोगों में रमण करने से बचाए, अपने अंतःकरण में भगवत चिंतन में लगाए, तब फिर जो ज्ञान होगा। 2 बार ज्ञान शब्द का प्रयोग है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते ज्ञानम तो तत्परा सहितेन्द्रिया, अब ज्ञानम लब्ध्वा ये पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अब जो अंदर भजन से ज्ञान प्राप्त हुआ वो परम शांति प्रदान करता है। अगर मन को स्वस्थ रखना है तो नाम जप करना है, मन को स्वस्थ रखना है तो भगवान से चित्त को जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ोगे तो तुम चाहे रुपए के बीच में खड़े हो जाओ, चाहे जितनी भोग सामग्री इकट्ठा कर लो, कभी सुखी नहीं हो सकते। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, मन को विश्राम तो हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। ध्रुमी कथमप्य निर्वृते हृदय ना किंचित निवृत्तिम तनोति। तन चाहे जितनी सुख सुविधा में बैठा हो, मन अस्वस्थ है तो सब बर्बाद हो गया। मन स्वस्थ होना चाहिए। वह मन श्री भगवान की कथाएं सुनो, भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान से चित्त को जोड़ो। हरि अमृत रुचाप्य स्वेदि वृंदावन। यदि वृंदावन मिल गया, हरि रूपी अमृत नाम मिल गया, राधा रूपी सुधा नाम मिल गया, अमृत नाम मिल गया, अब खूब स्वाद लो इसका। जैसे किसी को पित्त का रोग हो जाए तो उसे मिश्री खवावे तो कड़वी लगती है, और उसी मिश्री का रोज नियम पूर्वक खाए तो
पित्त का समन होकर मीठी लगने लगती है। ऐसे ही अभी राधा नाम, भगवान नाम हमको स्वादिष्ट नहीं लगता, क्योंकि भवरोग से हम ग्रसित हैं। और यही नाम भवरोग का प्रभाव मिटाकर तो फिर राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्त में विह्वला, विह्वल होकर जबान राधा नाम का स्वाद लेने लगेगी, जिस समय ये भवरोग कम होगा। भवरोग क्या है? अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, यही भवरोग है। खूब हरि नामामृत, राधा नामामृत का पान करो। हम ऐसी प्रियाजू की शरण में हैं कि जरा सा नेत्र की ओट होते ही हरि व्याकुल हो जाते हैं। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिलो, तन सो तन समाये ले तो देखो कहा हो प्यारी। महारस नाम जप करो। वृंदाटव्यन सन्नील कृष्ण राधे पश्यन्तः सचपल नील मेघ संकः केकाभिर्मुखरित दिङ्मुखा शिखीन्द्रा नृत्यन्ति प्रमद भरात प्रसाद वरहान। जब वृंदावन में गलबहियां दे करके नील मेघ की कांति वाले श्री लालजू और अनंत बिजलियों की कांति वाली प्यारी जू वृंदावन की बीथियों में विहरण करते हैं। वृंदाटव्यटन सन्नील कृष्ण राधे तो पश्यन्तः शिखीकुल केकाभिर्मुखरति। जब मयूरों के झुंड देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है नवीन मेघ पे बिजली चमक रही, तो कुहकते हैं। और शिखिंदा नृत्यंती, झुंड के झुंड मोर नाचते हैं, कुहकने लगते हैं। प्रिया प्रीतम जब गलबहियां दिए आ रहे हैं, उनको लगता है जैसे नील मेघ पे बिजली, मेघ कांति श्याम ऐसे वृंदावन में छाई हुई, और बीच में अनंत बिजलियों की कांति वाली गलबहियां दी हुई लाडली जू। मोर को भ्रम हो जाता है मानो नील मेघ में बिजली विराजमान हो, तो कुहकते हैं और नृत्य करते हैं। भरात प्रसाद वरहान, और अपने पुच्छ फैलाकर जब नृत्य करते हैं आनंद की वर्षा होती है। कृष्ण साकर वृंदा विपिनम स्वगतम रसात्मकम कुरुते लवणा करे ही पतितम सर्वम लवणायते नियतम। लवण कहते हैं नमक को। जैसे नमक के समुद्र में कुछ भी डाल दो सब नमक हो जाता है। लवणा करे ही पतित सर्वम लवणायते नियतम, जैसे नमक के समुद्र में जो भी डालोगे सब नमक हो जाएगा। चाहे मीठा शरबत डाल दो, दूध डाल दो, या आप कड़ुआ डाल दो, खट्टा डाल दो, सब नमक हो जाएगा। ऐसे ही कृष्ण रसाकर वृंदा विपिनम स्वगतम रसात्मकम कुरुते। ये श्रृंगार रस, महामाधुर्य रस से युक्त वृंदावन है। यहां जो भी वास करेगा वो भगवत स्वरूप हो जाएगा, प्रिया प्रीतम की सेवा का पात्र बन जाएगा। जैसे नमक के समुद्र में कुछ भी डालो सब नमक हो जाता है, ऐसे ही वृंदावन प्रेम समुद्र, यहाँ जो भी वास कर रहे हैं जड़ चैतन्य सब सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त होंगे धाम की कृपा से। सुविमल सुमधुर हरिरस पूर्ण नववपुर विधिर वृणुते। यहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि मुझे ब्रह्मा का शरीर नहीं, गोकुल में वृंदावन में कोई लता बना दो, कोई कीड़ा बना दो, लेकिन उनको सौभाग्य नहीं मिला। श्री वृंदावन भूई वंद्या सदगुण वृंदा ही ये केपी। कोई भाग्यशाली ऐसा है जो वृंदावन में शरीर धारण कर वास कर रहा है। ये ब्रह्मा को भी सौभाग्य नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की 60,000 वर्ष कि मुझे ब्रज में गोकुल में कोई लता गुल्म औषधि, कोई कीड़ा मकूड़ा ही बना दिया जाए। अगर आप मनुष्य देह धारण करके वृंदावन वास करते तो सोचिए आपके ऊपर प्रियाजू की कितनी अपार कृपा है। ब्रह्मा जैसे महान तपस्वी भगवत स्वरूप वो चाहे और उनकी ये चाह नहीं पूर्ण हुई। उनको परमेष्ठी पद में बैठने को मिला, लेकिन वृंदावन में घास लता बनने के लिए जैसे उद्धव कहते हैं ऐसे ब्रह्मा जी भी कहते हैं। सुविमल सुमधुर हरिरस पूर्ण नववपुर विधिर वृणुते। नववपुर, मुझे कोई नया शरीर मिल जाए
वृंदावन में, गोकुल में कोई लता गुल्म औषधि कीड़ा मकोड़ा, लेकिन न वृणते, उनको नहीं मिला। तो वो उनके भाग्य की सराहना क्या करे जो वृंदावन में शरीर धारण करके वास मिला। ये तो केवल प्रियाजू की कृपा, ये हमारी तपस्या साधना का फल नहीं। तपस्या साधना का फल तो ब्रह्मा जी को परमेष्ठी पद से युक्त कर दिया, लेकिन यहां का सौभाग्य नहीं मिला। श्री वृंदावन भूई वंद्या सद्गुण वृंदा ये केपी, कोई बिरला भाग्यशाली जो शरीर धारण करके वृंदावन वास कर रहा है। वंद्या, मैं उसे नमस्कार करता हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, मैं उसे नमस्कार करता हूं जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, वो जिसको मिला। क्या? वृंदावन वास, ब्रजधाम वास, ब्रजरज का सेवन। राधा दृक्पाता नाम वृंदा विपिनेत्र को नवा पात्रम। ये सुनकर के हृदय में कुछ बातें धारण कर लो तो निश्चिंत हो जाओगे। जो वृंदावन में रहता है वो राधा कृपा कटाक्ष बिना प्रयास के प्राप्त कर लेता है। राधा दृक्पाता नाम वृंदा विपिनेत्र को नवा पात्रम स्वात्यंबु ही सुक्तिगतम मुक्ता स्यादेव कंठारहा। श्री वृंदावन में जो राधा चरणार बिंदु का आश्रय लेकर रहता है तो उसे राधा कृपा कटाक्ष प्राप्त होता है। वृंदावन वासी है ना, तो जैसे वर्षा स्वाति की बूंद की होती है तो अलग अलग उसका प्रभाव पड़ता है। पपीहा का जीवन होता है स्वाति का बूंद, सीपी में पड़ता है तो मोती बन जाता है, वही स्वाति का बूंद। सर्प के मुख में पड़ता है तो जहर बन जाता है, वही स्वाति का बूंद। और केले में पड़ता है तो वही कपूर बन जाता है। स्वाति का बूंद वही गिरता है, पात्र भेद से वो अलग अलग। एक में जहर बन गया, एक में कपूर बन गया, एक में मोती बन गया और पपीहा का जीवन बन गया। ऐसे ही वृंदावनवास कृपा आपके ऊपर हुई और आप परमार्थ विमुख आचरण कर रहे हो, मनमानी पापाचरण, तो जहर बन गई कृपा। क्यों? क्योंकि वृंदावन में किया हुआ पाप कितना बड़ा फलीभूत होगा, हजारों गुना बढ़कर दंड देने वाला। और राधा कृपा कटाक्ष का पान करने वाले के लिए तो राधा कृपा कटाक्ष जीवन है, उसका जीवन है। जैसे पपीहा का जीवन है स्वाति का बूंद, अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आप पात्र बने, प्रियालाल के कृपा कटाक्ष के पात्र बने। कैसे पात्र? क्या? राधा 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 राधा, जैसे हैं हम प्रियाजू के हैं। हमने कई बार प्रार्थना की, भोजन को सीमित सीमा में लाओ, नींद को एक नियत सीमा में लाओ। साधना इसी बात की हो रही। आजकल कोई नहीं समझ रहा साधना का मतलब, कोई बिरले समझ रहा है। वही शरीर श्रृंगार, वही सब खान पान, वही सब सोना जागना, यही सी विलासिता। अमूल्य जीवन एक एक श्वास भगवदानंद में व्यतीत करने के लिए प्रभु ने दिया और हम उसे ऐसे खिलवाड़ में नष्ट। वर्तमान में जो आनंद का अनुभव लेना है तो कृपा पात्र बनो। नहीं, स्वाति का बूंद वही सांप के मुंह में जहर बनता है, केले में कपूर बनता है, सीपी में मोती बनता है, और स्वाति का बूंद जब चातक के मुंह में जाता है, पपीहा के, तो जीवन बन जाता है। हमारा जीवन है ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजे। चलते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है। जब हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दिति ने देखा इन दोनों को, देवराज इंद्र ने भगवान से मिलकर मरवा दिया, तब उन्होंने विचार किया मैं एक ऐसे पुत्र को जन्मूंगी जो देवराज इंद्र का वध करे। पिता दोनों के एक ही हैं, कश्यप भगवान। कश्यप और आदित्य से देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, कश्यप और दिति से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ। दिति ने बहुत समय तक अपने पति कश्यप जी की आराधना की। एक दिन कश्यप जी बहुत प्रसन्न होकर कहा कि तुम इतने समय से बहुत मनोनुकूल होकर आराधना कर रही हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है?
कुछ नहीं बोली दीति जी। कहा ठीक है, जो तुम मांगोगी हम तुम्हें देंगे। जब इतना कह दिया तो पहले कभी असत्य भाषण नहीं होते थे, सत्य वचन पर प्राण दे देना, पर लेकिन वचन के पीछे नहीं हटना। तब दीति ने कहा भगवान मैं आपसे ऐसा पुत्र चाहती हूं जो देवराज इंद्र का वध कर दे। तो उनका अरे मैं भगवान की मोहिनी माया में फंस गया और त्रिभुवनपति अपने पुत्र का वध करने का वरदान दूं अपनी ही पत्नी को। विचार किया कि अब इसको ऐसे नियम में बांध दिया जाए जिससे त्रुटि हो जाए। तो उन्होंने कहा देखो अगर 1 वर्ष तक ये पुंसवन व्रत है, 1 वर्ष तक इस व्रत में कोई त्रुटि नहीं होगी तो इंद्र घाती पैदा होगा, और अगर त्रुटि हो गई तो इंद्र का मित्र बन जाएगा। उन्होंने पुंसवन, कल आपने सुना पुंसवन व्रत की विधि बताई, वो बहुत समय तक निर्वाह करी, पर 1 वर्ष तक का था। अगहन के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है वो व्रत। अब एक दिन वो इतना श्रमित और कमजोर हो गई थी कि जूठे मुंह बिना पैर धोए अपवित्र दशा में सो गई, और देवराज इंद्र इसी बात की बाट जो होता था वो सेवक बनकर गुप्त, कल आप चर्चा सुनी, तो अंदर जाकर के उस गर्भ के 7 टुकड़े किए तो 7 जीवित हो गए और रोने लगे कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो। तो एक एक के फिर 7 किए वज्र से, तो 7 सते 49, फिर 49 हो गए हो। तो उनका भाई मार क्यों रहे हो? तो बोले माता ने आपको प्रकट किया है हमारे मारने के लिए, इसीलिए। बोले नहीं हम आपके मित्र हैं, क्योंकि माता ने त्रुटि कर दी। पिता ने कहा था अगर त्रुटि कर देगा तो इंद्रघाती नहीं आपका मित्र होगा। तो दिति के उन 49 पुत्रों को देवता पदवी मिली और वो मरुत कहे गए। मरुदगण महान बलशाली ये वायु स्वरूप है। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में आग लगा रहे थे उस समय 49 प्रकट हुए थे। हरिपेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। और कल ये भी बताया गया था कि इस पुंसवन व्रत का अनुष्ठान जिसके पुत्र ना होता हो, पत्नी न प्राप्त होती हो, धन संपत्ति जो चाहेगा प्राप्त हो जाएगा। इस पुंसवन व्रत का जो अनुष्ठान करेगा सौभाग्य, संपत्ति, पत्नी, संतान, यश, गृह और अकाल मृत्यु का नाश, चिरायु जो चाहे वो प्राप्त हो सकता है। ये 1 वर्ष का व्रत होता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली अगर कन्या चाहे तो शुभ लक्षण महान पति प्राप्त कर सकती है और पुत्र भी प्राप्त कर सकती है। और जो चाहे निष्पाप होने के लिए तो इस व्रत का अनुष्ठान करे तो पूरा सांगोपांग व्रत पूरा होने पर वो वैकुंठ का अधिकारी बन जाएगा। जो रोगी है वो इससे रोग मुक्त हो जाएगा। जो इंद्रिय शक्ति प्राप्त करना चाहता है वो इंद्रिय शक्ति बलवान हो जाएगा। जो तेज प्राप्त करना चाहता है उसे तेज की प्राप्ति हो जाएगी। इस पुंसवन व्रत से जो कामना करे उसकी पूर्ति हो जाती है। और मरुद गणों की उत्पत्ति और देवराज इंद्र के साथ मित्रता का ये जो प्रसंग सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। श्री परीक्षित जी ने पूछा भगवान सुखदेव जी से कि हमने सुना है भगवान सम है, सम बराबर सबसे प्यार करते हैं, किसी से कम ज्यादा नहीं करते। भगवान का कोई अप्रिय नहीं है और ना कोई प्रिय है, सम है भगवान। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधि दुष्मो यथा। जब भगवान का स्वभाव सम है, ना उनका कोई प्रिय है ना अप्रिय है, तो देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? दैत्यों को मारते क्यों हैं? ऐसा क्यों करते हैं? इससे तो ये दिखाई देता है कि भगवान पक्षपात करते हैं। तो कल्याण स्वरूप भगवान का देवताओं से कुछ लेना देना नहीं, दैत्यों से कोई विरोध नहीं, तो देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों को मारते क्यों हैं भगवान?
परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि देवताओं से मित्रता और दैत्यों से वैर, ऐसा तो भगवान में कोई कमी है नहीं कि देवताओं का कुछ लेना देना हो तो उनसे मित्रता और दैत्यों से, और भगवान सम है, ना उनका कोई प्रिय ना कोई अप्रिय। तो हे महात्मन, ये बड़ा भारी संदेह है हमें भगवान के प्रति, वो ऐसा क्यों करते हैं? श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज भगवान के अद्भुत चरित्र हैं। तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भगवान के अद्भुत चरित्र में से एक ऐसे प्रसंग का प्रादुर्भाव होता है तुम्हारे प्रश्न से, जिसमें महामना प्रहलाद जी का पावन चरित्र प्रकट होता है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को बड़े ध्यान से सुनो। नारद आदि बड़े बड़े महात्मा जन इसका गान करते हैं, और हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने इस पावन चरित्र का गान किया है, उन्हीं से मैंने सुना है। भगवान त्रिगुणातीत हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन जीव होता है, भगवान नहीं। इसलिए भगवान को निर्गुण कहा गया। भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान को आजन्मा कहा गया। और भगवान इन नेत्रों से दिखाई नहीं देते हैं सब जगह, इसीलिए उनको अव्यक्त कहा गया। प्रकृति से परे हैं, इसीलिए परमात्मा कहा गया। ऐसा होने पर भी भगवान अपने भजने वालों का पक्ष लेते हैं और अपने भजने वालों से विरोध करने वाले से द्वेष करते दिखाई देते हैं। जो भगवान का आश्रय लेता है, यही भ्रम बाली जी को भी हो गया था। बाली जी ने प्रभु से कहा, जब बाण छाती पे लगा तो कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन। क्योंकि बचपन से हम दोनों सगे भाई हैं, हम जानते हैं कि कभी कितना है पूजा पाठ आपका किया है, भजन किया, हम जानते हैं कुछ नहीं। जैसे हम तैसे ये, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि ये मेरी शरण में हो गया है, और शरणागत का मित्र मेरा मित्र और शरणागत का बैरी मेरा बैरी, इस कारण तुम्हें मारा। फिर साधारण उपदेश भगवान ने, असाधारण बात शरणागति की और साधारण बात ये कही, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोके जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। प्रधान बात, शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का बैरी मेरा बैरी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। इन तीनों गुणों की एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती, क्रमशः होती है। जिस समय भगवान सतोगुण की वृद्धि करना चाहते हैं, उस समय देवता ऋषियों का पक्ष लेते हैं, और जब रजोगुण की वृद्धि करना चाहते हैं तब दैत्यों का पक्ष लेते हैं, और जब तमोगुण की वृद्धि करना चाहते हैं तो यक्ष राक्षसों को अपना बल देते हैं। ये तीनों लीलाएं उन्हीं की हैं, और ये भूतल में भी देखने को मिलती हैं। जिस समय दैत्य स्वभाव वालों की वृद्धि होती है तो कोई जोड़ नहीं होता उनके सामने, पूरे हाहाकार मचा देते हैं। भगवान के सिद्धांत, भगवान के मंदिर, भगवान के भक्त सबको विध्वंस करते, क्योंकि उस समय राक्षसी भाव को भगवान ने अपनी शक्ति दे दी। तीन भाव हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जिस समय जिस गुण की वृद्धि करना चाहते, तो अब तर्क करने वालों के लिए क्यों म्यों की तो जगह है नहीं यहां। भगवान क्यों ऐसा करते? भगवान की मौत, भगवान का खेल है, सृजन पालन और संहार। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ में छुपी रहती है, मंथन करने पर प्रकट हो जाती है, ऐसे भगवान सर्वत्र हैं। विचार रूपी मंथन, साधना रूपी मंथन, तप रूपी मंथन, तो भगवान को जहां से चाहो प्रकट कर लो। विचारशील पुरुष हृदय में मंथन करके समस्त माया जनित वस्तुओं का बाध करके अंतर्यामी रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है।
जब परमेश्वर इस सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे तो संशय खत्म हो जाएंगे, तब अपनी इच्छा रूपी माया से अपने आप में रजोगुण स्वीकार करके और अपने आप की सृष्टि कर लेते हैं। माया क्या है? इच्छा। अपनी इच्छा रूपी माया से अपने आप में रजोगुण की सृष्टि करके अपने आप का विस्तार कर लेते हैं। और जब विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तो शतोगुण का विस्तार करके पालन पोषण भोग विलासिता सब, और जब शयन करना चाहते हैं तो तमोगुण को स्वीकार करके विनाश कर लेते हैं। किसका? अपने आप का। अपने आप से अपने आप को समेट लेते हैं, यही विनाश है। भगवान सत्य संकल्प, ये शुद्ध ज्ञान है। अगर समझ में आ जाए तो, मलिन हृदय में समझ में नहीं आएगा। भगवान सत्य संकल्प हैं, उनका ये सृष्टि चक्र चल रहा है। राजन, ये काल स्वरूप भगवान जब सत्व में वृद्धि करना चाहते हैं तो देवताओं ऋषियों का पक्ष ले लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं, और यही जब रजतम की वृद्धि करना चाहते हैं तो दैत्यों का पक्ष लेते, खदेड़ देते स्वर्ग से देवताओं को भी। ये खेल इनका चलता है। इस विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। ये उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ तुम्हारे यहां हो रहा था, तो तुम्हें ध्यान होगा उस समय तुमने प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में हे राजा युधिष्ठिर, तुमने प्रश्न किया कि चेदुपाल जो शिशुपाल है ये भगवान को गालियां दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण को गिन गिन कर गालियां दे रहा था, बड़े कड़वे शब्द बोल रहा था। लेकिन जब 100 पूरे हो गए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा, तो वो श्रेष्ठ सभा में देखते देखते भगवान में ही लीन हो गया और भगवान से द्वेष करता था। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि बड़ी विचित्र बात है, ये भगवान को गाली देने वाला भगवान में कैसे समा गया? भगवान से जो द्वेष करता है, भगवान को गालियां देता है, उसको तो नरक मिलना चाहिए, ये भगवान में कैसे समा गया? ये तो बड़ी दिव्य गति हुई। तब नारद जी ने इसका रहस्य प्रकाशित किया। ये दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल जो भगवान को गाली दे रहा है, ये कोई और नहीं है, ये अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का पार्षद है, शिशुपाल दंतवग, वही जय विजय। अगर कोई और जीव भगवान को गाली दे तो फलस्वरूप उसको कोढ़ होगा, वो गल गल करके मरेगा, घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति होगी। लेकिन ये भगवान को प्राप्त हुआ क्योंकि ये भगवान का साक्षात पार्षद है। सर्वसमर्थ देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार, तिरस्कार ये संयोग बसात सबको मिलते हैं, पर ये शरीर के होते हैं, स्वरूप के नहीं, आत्मा के नहीं। शरीर को मैं मानने वालों को बुरा लगता है जब निंदा होती, तिरस्कार होता है, अपमान होता है, और जब स्तुति सम्मान होता है तो अच्छा लगता है अज्ञानी को, लेकिन ज्ञानी को नहीं। शरीराभिमान होने के कारण मैं हूं, इसने मेरी निंदा की, इसने मेरा सम्मान किया, ये ज्ञानी को नहीं होता। फिर भगवान को कैसे हो जाएगा? भगवान तो अद्वितीय है, भगवान तो परम मंगल में है। इसलिए बहुत ध्यान से, चाहे भगवान से वैर भाव कर ले या भक्ति भाव कर ले या भय से या स्नेह से या काम से, कामना से, कैसे भी भगवान से जुड़ जाए तो उसका परम मंगल हो जाता है। कैसे भी भगवान से जुड़ जाए, भगवान में ये दृष्टि नहीं होती कि किस भाव से जुड़ा है, भगवान में जुड़ा बस मंगल हो गया। ये बहुत बढ़िया बात है।
भगवान से जुड़ना परम मंगल है, चाहे जिस भाव से भगवान से जुड़ जाए। किस भाव से जुड़ा ये भगवान नहीं देखते, जुड़ा है बस ये देखते हैं। मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि भगवान का चिंतन बनने लगे, चाहे वैर भाव से बले, चाहे भक्ति भाव से बले, चाहे काम भाव से बले, कैसे भी भाव से बले, चिंतन बनने लगे। देखो, भृंगी नाम का कीड़ा अपने मिट्टी के घरौंदे में दूसरी जाति के कीड़े को लाता है और डंक मारता है और भन ऐसे ऐसे। अब वो उसके भयवश वो चिंतन करने लगता है भृंगी का, तो बिना शरीर छोड़े अन्य जाति का कीड़ा कुछ ही दिन में भृंगी कीड़ा बन जाता है। यही बात भगवान के संबंध में है। भय से, प्रेम से, काम से, कामना से, लोभ से, बैर से, जैसे भी बने, जहां भगवान का चिंतन होने लगा, चिंतन भगवान का होता है, इसलिए वो पाप रहित होकर इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो जाता है। एक नहीं, अनेकों मनुष्य ऐसे भगवत प्राप्त हो गए जो काम से भगवान को भजे, कामना पूर्ति के लिए। और इतने सुंदर भगवान हैं कि और सब कामनाएं मिटकर इनसे मिलने की कामना जग जाए, इनके पास रहने की कामना जग जाए। कैसे तुम्हें बताए, किसी भी भाव से बस जुड़ जाए प्रभु से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, रिश्ते नातेदारी से, किसी भी संबंध से भगवान से जुड़ जाए, वो निश्चित भगवान को प्राप्त होगा। जैसे भक्त भक्ति से प्राप्त होता है, ऐसे ही प्राप्त होगा। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने की तीव्र कामना से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंत्रवक्ता आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, और युधिष्ठिर जी तुम लोग स्नेह से, और नारद जी कह रहे हम लोग भक्ति से मन में भगवान को लगाया, तो भगवान वैसे ही प्राप्त होते हैं। चाहे कोई रो रो के पुकारे या गुस्सा से उनका चिंतन करे, दोनों को भगवान की प्राप्ति। कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। काम से, प्रेम से, भय से, द्वेष से, संबंध से, स्नेह से, भक्ति से, जैसे बने भगवान का चिंतन होने लगे। जो भगवान का चिंतन नहीं करते उनका पतन होता है। ये तुम्हारे युधिष्ठिर जी से नारद जी कहते हैं, मौसेरे भाई ये शिशुपाल दंतवक्ष, ये भगवान श्री हरि के मुख्य पार्षद है। ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के शाप से पदच्युत हुए। राजा युधिष्ठिर जी ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को प्रभावित करने वाला शाप क्यों दिया? भगवान के पार्षदों से क्या गलती हो सकती है? भगवान के प्रेमी वैकुंठ में पहुंचने के बाद फिर जन्म मृत्यु? महाराज, ये बात तो अविश्वसनीय है। एक बार जो वैकुंठ पहुंच गया उसका आना नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु नहीं हो सकती। वैकुंठ में रहने वाले सब भगवत स्वरूप है। फिर प्राकृत मनुष्य शरीर का संबंध, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। नारद जी ने कहा, भक्त अपराधी ऐसा होता है, वैकुंठ से भी गिरा दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अपराध। अपने लोग मृत्यु लोक में रहकर गर्व करें और भक्त का अपमान कर दें, भक्ति की निंदा कर दें, भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। वैकुंठ से गिरा दिया 3 जन्म के लिए। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र शनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ जा पहुंचे भगवान के दर्शन के लिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वैसे तो ये सबसे पुराने पुरिखा हैं ये सबके,
सृष्टि में प्रथम सर्ग सनक सनातन, ये जो सनत कुमार सनंदन, ये प्रथम सर्ग है सबके पुरखा पर रहते हैं 5 वर्ष की आयु के, और वस्त्र नहीं पहनते, दिगंबर रहते, नंग धड़ंग। अब जेव ही वैकुंठ के द्वार पे गए 5 वर्ष के बालक, सोई बेत लगा दिया जय विजय ने। अब भगवान की इच्छा, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में क्रोध कहां से आ सकता है? पर लीला बिहारी जब लीला करना चाहते हैं तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। द्वैत बुद्धि रहित ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को क्रोध आ गया। द्वैत के बिना क्रोध नहीं आ सकता। जब तक द्वैत है तभी क्रोध आता है। तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में भी द्वैत प्रकट कर दिया, ये भगवान की लीला। क्रोधित हो गए और द्वारपालों से जय विजय से कहा, असपन कुपिता एवं युवाम वासम न चारह था, रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विषा पापिष्ठा मासुरीम योनिम बालिशो यातमाश्वतः। भगवान श्री हरि के चरण तो त्रिगुणातीत हैं और तुम उन्हीं के समीप रहते हो। ये रजोगुण तमोगुण जैसी चेष्टा क्यों की? तुमने बेत क्यों लगा दिया? भाई वैकुंठ में कोई और जा ही नहीं सकता भगवान की इच्छा के बिना, और फिर वैसे ही ना कोई झूला है ना कोई बेग है, कुछ नहीं, नंग धड़ंग हरिशरणम हरिशरण। तो शंका किस बात की हो गई? क्यों बेत लगा दिया? भगवान की इच्छा के बिना यहां कोई आ नहीं सकता। और भाई ये हो कि हमें चेक करना था आपको, तो दिगंबर है, नंग धड़ंग 5 वर्ष की अवस्था के, तुमने अपराध किया ना, मजाक किया ना, उसका तुम्हें दंड मिलेगा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने शाप, पापिष्ठा मासुरीम योनिम बालिशो यातमास्वता, जाओ पापमयी असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। साप देते ही वैकुंठ से नीचे गिरने लगे जय विजय। तब हाथ जोड़कर कहा, कृपालु महात्माओं, इसको सीमा में तो कर दो, सीमा में कर दो। तो उनका सीमा में करते 3 जन्म तुम असुर भाव को प्राप्त होगे, फिर वैकुंठ में आओगे। तो वही हे युधिष्ठिर, दिति के पुत्र हुए हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, दैत्य और दानवों के समाज में दोनों महाबली सर्वश्रेष्ठ। भगवान ने 2 रूप धारण किए। हिरणाक्ष को वाराह रूप धारण करके और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी जब देखा कि ये भगवत प्रेमी है तो मार डालने का उपाय किया, बहुत सी यातनाएं की, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान श्री हरि के परम पावन चरणों में समर्पित समदर्शी महापुरुष, अटल शांति उनके हृदय में थी। भगवान की कृपा प्रभाव से प्रहलाद जी सुरक्षित थे, इसीलिए तरह तरह की चेष्टा करने पर हिरण्यकश्यप उनको मार डालने में असमर्थ रहा। युधिष्ठिर वही दूसरे जन्म में विश्रवा मुनि के केशनी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। ये महान बलशाली और महान उत्पात करने वाले दोनों भाई भगवान साप से छुड़ाने के लिए राम जी के रूप में प्रकट हुए और रावण कुंभकर्ण का वध किया राम जी ने। युधिष्ठिर, तुम मार्कंडेय मुनि के मुख से भगवान श्री राम का पावन चरित्र आगे सुनोगे। वही दोनों जय विजय इस तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत्रवक्त के रूप में हुए। इसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए और उनका उद्धार किया। 3 जन्म में भोग करके साप को वो पुनः जय विजय के रूप में मुख्य पार्षद के रूप में विराजमान हुए।
युधिष्ठिर जी ने पूछा कि अपने पुत्र से इतना द्रोह हिरण्यकश्यप क्यों करने लगा? अरे माना कि हरि का भक्त था, लेकिन लाडला 5 वर्ष का बालक, उससे इतना बड़ा महात्मा प्रहलाद जी को मारने का। नारद जी ने कहा कि जब भगवान ने वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई से बड़ा प्रेम था हिरण्यकश्यप को। बहुत रोष से जल भुन गया, शोक संतप्त हो उठा, क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार ओंठ चबाने लगा। महाभयंकर बलशाली हिरण्यकश्यप ने त्रिशूल उठाया, द्विमूर्धा त्र्यक्ष संबर सतवाव हयग्रीव नमुचि पाक इलवल विप्रचिति पुलोमा शकुन, इन बड़े बड़े दानों दैत्यपतियों को कहा, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मेरा शत्रु वो देवताओं का पक्षधारी पता नहीं कब कौन सा रूप धारण करके आक्रमण कर दे। 12 रूप धारण करके मेरे भाई को मार डाला। ये मायावी, ये अपने स्वभाव से गिर गया है। हिरण्यकश्यप ने कहा इसका स्वभाव सम है, पर स्वभाव से गिर गया है, ये दैत्यों का विरोधी हो गया है। इसका स्वभाव बच्चों जैसा है, जो चाहे रिझा ले इसको। हिरण्यकश्यप गुस्सा में बोल रहा है। ये बोलने की ताकत किसी में नहीं, ये भगवान के पार्षद हैं जय विजय, वही असुर भाव को प्राप्त हुए, भगवान के समान बलशाली। कह रहा हो जब गला काटेंगे और खून निकलेगा तो उस खून से हिरण्याक्ष का तर्पण करेंगे, तब उसकी तृप्ति होगी। सुनो, इसकी जड़ें पहले काट दी जाएं। हरि की जड़ें कौन है? ये जितने नाम जपने वाले भगत हैं, गौएं हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, ये सब हरि की जड़ें हैं। हिरण्यकश्यप ने आदेश कर दिया मारो। वैसे प्रायः राक्षसी बुद्धि बढ़ती जा रही, प्रायः राक्षसी बुद्धि। अब लोग ऐसा खान पान गंदा करने लगे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि कैसे बताएं। हिरण्यकश्यप ने आदेश कर दिया सनातन धर्म की जड़ों को काट डालो। यही सनातन धर्म की जड़ है। देवता, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, गाय, वर्णाश्रम धर्म। हिरण्यकश्यप की आज्ञा स्वीकार करके द्विमूर्धा त्रयक्ष संबर सतवाव हयग्रीव नमुच पाक इलवल विप्रति पुलोमा शकुन, ये सब बड़े बड़े राक्षस उजाड़ करने लगे। दैत्य तो स्वभाव से ही ऐसे होते हैं, गांव के गांव आग लगा दिए, निरीह प्रजा को काट काट के फेंकने लगे। देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भाग गए। हिरण्यकश्यप जब त्रिशूल उठा के आक्रमण किया, कोई नहीं, पूरा लोक का लोक खाली। हिरण्यकश्यप अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया की, हिरण्याक्ष की, और अपने परिवार को एकत्रित करके उपदेश दे रहा है। उपदेश बढ़िया है, उपदेश बढ़िया। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी प्यारी मां और भाई की पत्नी से कहा बहू और पुत्रों, तुम हिरण्याक्ष की मां हो, हिरण्याक्ष की बहू हो, हिरण्याक्ष के पुत्र हो, शोक नहीं करना चाहिए। वो वीर गति को प्राप्त हुआ है युद्ध में, और शत्रु बहुत बड़ा हरि, खेद की बात नहीं। और देखो ये बात तो आप समझ लो कि जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं और थोड़ी देर मिले और पानी पिया सब अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही संसार में मिलना जुलना है। बड़ा ज्ञानी महात्मा है, ज्ञान की बात करता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बड़े उपदेश देने वाले। हिरण्यकश्यप भी उपदेश दे रहा है। वास्तव में माताजी, बहू जी और पुत्रों, ये आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है। ये देह इंद्रिय अंतःकरण से पृथक है आत्मा। अरे इतना जोर का ज्ञान, ब्रह्मबोध, भगवान का पार्षद है ना। अपनी अविद्या का प्रभाव देखो कि अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर को अपना मान करके आत्मा भ्रमित हो गया। जैसे हिलते हुए पानी में प्रतिबिंब
हिलता नजर आवे तो चंद्रमा नहीं हिलता, सूर्य नहीं हिलता। ऐसे ही दुख सुख में मन जब हिलता है तो आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मन में तदात्म होने के कारण वो दुख सुख का भोक्ता बन जाता है। इसका कोई संबंध नहीं दुख सुख से, मान अपमान, जन्म मृत्यु से आत्मा का। ये जन्म मृत्यु, शोक, चिंता अविवेक के कारण होती, विवेक नहीं है इसलिए ऐसा होता है, अज्ञान के कारण। देखो, तुम लोग शोक मत करो, आत्मा शोक करने योग्य नहीं है। हम तुमको एक इतिहास सुनाते हैं, मरे हुए मनुष्य के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत। तुम लोग ध्यान से सुनो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। उशीदर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उनका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला तो उसके भाई बंधु घेर कर बैठकर रो रहे थे। रानियां छाती पीट रही थी, हा नाथ मैं तो अभागिनी हो गई, बेमौत मारी गई, ऐसे बार बार उनके छाती में हाथ मार के रो रही थी। कोई उनके चरणों में, कोई उनकी छाती में हाथ रखकर क्रंदन कर रहे थे, हाय विधाता तू बड़ा क्रूर है, हम पर दया नहीं की, हमारे पति को मार दिया। ऐसा यमराज को बड़ी दया आई, वो प्रकट हुए और कहा बड़े आश्चर्य की बात है, पर प्रकट हुए एक बालक के वेश में और कहा बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम लोग हमसे सयाने हो और फिर भी रो रहे हो। क्या पहली बार कोई मरा है? यहां सबको मरना पड़ता है, इसका नाम मृत्यु लोक है, और जो मरता है वो यहां से जाता है। रोने की जरूरत क्या है? तुम लोग क्यों रो रहे हो? ये जहां से आया वहां चला गया, तुमको भी जाना है, एक ना एक दिन हमको भी जाना है। फिर ये झूठा मूठा रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? हम तो बच्चे हैं, लाख गुना अच्छे हैं, हमारे कोई माँ बाप नहीं, शरीर में हमारे पर्याप्त बल नहीं, पर हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं हरि रक्षक है, हरि ही पालन करेगा। जो गर्भ में रक्षा की वही बाहर भी रक्षा करेगा, और जो जन्मा है वो मरेगा निश्चित। इसलिए रोना क्यों? रोना बिल्कुल ठीक नहीं बनता। रानियों, तुम अपने पति को पूर्व जन्म में नहीं जानती थी, इस जन्म में केवल समयानुसार 20, 30, 40 वर्ष, और वो शरीर से अलग हो गया, तो तुम इस तरह रो रही हो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग मिट्टी का देखता है, वैसे ही ये शरीर बिल्कुल अपने से अलग है और इसी की मृत्यु होगी। जैसे फेन बुलबुला, कितनी देर रोके रहोगे? वो जैसे पानी का बुलबुला है, कितनी देर फूट ही जाएगा। अंजुली में पानी कितनी देर निकल ही जाएगा। पत्ते में लटकी हुई बूंद कितनी देर गिरी जाएगी। ऐसे ही मरना ही है, आज नहीं तो कल मरना है, सबको यहां मरना है। तुम शोक क्यों कर रहे हो? तुम अगर परिचय की बात कर रहे हो तो जिसका परिचय प्राप्त किया वो शरीर तुम्हारे आगे पड़ा है, और जिससे परिचय नहीं तो उसके लिए रोया क्यों जाए? जीवात्मा से परिचय नहीं था तो बिना परिचय से रोए क्यों? जिसका परिचय है वो सामने पड़ा है, तो फिर उससे बनता नहीं रोना। पर अज्ञान, ये अज्ञान जड़ देह में ममता कर लेने के कारण 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, पंचभूतों से भले इस शरीर में मैं मान करके जो वो ये बार बार जन्मेगा, मरेगा, रोएगा, क्लेश प्राप्त करेगा। बहुत तरह से हिरण्यकश्यप ने बड़ा ज्ञान, इसीलिए प्रवचन का ज्यादा महत्व नहीं। अगर जीवन सही नहीं है, भजन नहीं है, तो प्रवचन करने मात्र से, लच्छेदार भाषण दे लेने मात्र से वो ब्रह्मबोध प्राप्त महात्मा या भगवत प्राप्त नहीं हो जाता है। ना महात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। प्रवचन तो बहुत लोग कर लेते, हिरण्यकश्यप भी कर रहा है। अपने परिवार को हिरण्यकश्यप ने कहा, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई यहां सत्य है, सब मरना है। ये दुराग्रह है, बुद्धि का भेद है, इसलिए रोना बंद करो। बड़ा परमात्म तत्व का ज्ञान का उपदेश किया।
नारद जी कहते हैं कि ये उपदेश केवल कर रहा है, आचरण में बिल्कुल एक भी बात नहीं। इसलिए उपदेश करता जो उपदेश करे वही आचरण में हो तब तो ठीक, नहीं तो धन कमाने के लिए किया हुआ उपदेश उसका कोई महत्व नहीं। वो जड़ माया चैतन्य के जो बंधन से युक्त भाव, इसका भेदन नहीं कर सकता। उसका उपदेश जो रुपए के लिए, पैसे के लिए, सम्मान के लिए, केवल प्रवचन और आचरण में उतारना कुछ नहीं। ऐसे प्रवचन तो बहुत लोग दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप भी प्रवचन दे रहा है। जब तक भजन नहीं है, जीवन भगवान से नहीं जुड़ा है, जीवन सत्यमय नहीं है, जीवन प्रपंचातीत होने के लिए व्याकुल नहीं है, तब तक प्रवचन क्या है? वो केवल एक वाग्विलास मात्र है। वो केवल वाग्विलास मात्र है। बड़े लच्छेदार प्रवचन हो लेकिन आचरण नहीं, भगवान से चित्त नहीं जुड़ा, वैराग्य संसार से नहीं, तत्व का बोध नहीं, तो क्या? नारद जी कह रहे, युधिष्ठिर जी, हिरण्यकश्यप ऐसा समझा बुझा करके उसने सोचा मैं वैसी तपस्या करूंगा कि जिससे मेरे सामने संसार में कोई भी खड़ा होने की ताकत न रखे। मैं ऐसा वरदान मांगूंगा, अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा और फिर इस हरि से लड़ूंगा। इसलिए मंदराचल की घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश में दृष्टि जमाकर और पैर के एक अंगूठे के बल खड़ा होकर घोर तपस्या करने। दोनों हाथ उठाकर आकाश में दृष्टि जमाकर एक पैर के अंगूठे के बल खड़ा होकर घोर तपस्या करने लगा। इतना तपस्या किया कि देवता लोग थर्रा गए उसकी तपस्या से। तपस्या के धुएं से पूरा त्रिभुवन तापित हो गया। ऐसा हिरण्यकश्यप, नीचे ऊपर सब लोगों में हाहाकार मच गया। इतनी भारी तपस्या की। फिर तपस्या से ऐसी तेजमयी अग्नि पैदा हुई कि समुद्र खौलने लगा, पर्वत डगमगा गए, दसों दिशाओं में हाहाकार मच गया। इतनी भारी तपस्या। हिरण्यकश्यप की तपोमयी आग, कोई भी लोक ऐसा नहीं जहां जलन न पैदा कर दी। घबरा करके भगवान ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए इतना भारी तप, जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद की, समस्त ब्रह्मांडों की प्राणवायु बंद हुई, भगवान को आला पड़ा। ऐसे ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी वहां गए तो हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दिया। बांबी बन गई थी रज की और उसमें घास जग गई थी। हिरण्यकश्यप वहां कहीं नहीं। जैसे मोबाइल में टावर नहीं पकड़ा, है तो यहीं कहीं। ऐसे ब्रह्मा जी को लगा कि है तो यहीं कहीं। कमंडल से जल लिया, डाला, बांबी को फोड़कर पूरा आकाश को घेरे हुए भगवत पार्षद हिरण्यकश्यप चमकता हुआ कंचन वर्ण एकदम प्रकट हुआ। चींटियां सब कुछ खा गई थी, उसका मैदा, त्वचा, मांस, खून सब चाट गई थी। बांबी लग गई थी हड्डियों में। ब्रह्मा जी ने जे ही अपना तपो में जल छिड़का, कहा बेटा हिरण्यकश्यप उठो उठो, कश्यप नंदन तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, वरदान मांगो। अद्भुत तपस्या, तुम्हारे प्राण केवल हड्डियों में टिके रहे। ऐसी कठिन तपस्या नई तत्पूर्व सयश्चक्रुर न करिष्यन्ते चापरे, न किसी ने आज तक की है, न आगे कोई कर पाएगा। किसी ऋषि मुनि ने ऐसी तपस्या नहीं की जैसा तुमने किया। देवताओं के 100 वर्ष बिना पानी पिए, अंगूठे के बल खड़े रहकर, हाथ उठा, देवताओं के 100 वर्ष। बेटा हिरण्यकश्यप, तुम्हारा काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी नहीं कर सकते। तपोनिष्ठ, जो चाहो वरदान मांग लो, मैं प्रसन्न हूं।
मेरा दर्शन तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के लिए है। ब्रह्मा जी जब ऐसा कहा, महाबलशाली, चमत्कार, तेजमय, हंस पर खड़े हुए ब्रह्मा जी कहा अंजलि बांधकर, भगवान आप मुझे वरदान देने के लिए आए हैं, तो आप पूरे त्रिभुवन के रचयिता हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, आप ही सब यज्ञ स्वरूप है। अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो मुझे ये वर दीजिए, आपकी जितनी रचना है किसी से न मरो, ब्रह्मा की रचना से ही न मरो। प्राणी से, चाहे प्राणी हो, मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, दैत्य हो, अस्त्र हो, शस्त्र हो, नाग आदि, किसी से मेरी मृत्यु न हो, ब्रह्मा के रचे हुए किसी भी। फिर और घर के बाहर ना हो, घर के भीतर ना हो, दिन में ना हो, रात्र में ना हो, आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी के अतिरिक्त किसी जीव से ना हो, अस्त्र से ना हो, शस्त्र से ना हो, पृथ्वी में ना हो, आकाश में ना हो। ऐसा वरदान मांग रहे, मतलब मृत्यु नहीं हो सकती, ब्रह्मा के बनाए हुए किसी प्राणी, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से नहीं हो सकती, घर के बाहर नहीं हो सकती, घर के भीतर नहीं हो सकती, आकाश में नहीं हो सकती, पृथ्वी में नहीं हो सकती, दिन में नहीं हो सकती, रात्रि में नहीं हो सकती, जीव से नहीं हो सकती, निर्जीव से नहीं हो सकती। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, त्रिभुवन का, इंद्रादि लोकपाल सब मेरे से भयभीत हो, ऐसा वरदान दीजिए। कोई भी तपस्वी योगी का साप वरदान हमारे ऊपर लागू ना हो, ये सब मुझे दीजिए। भगवान ब्रह्मा जी कहा कि बेटा, यद्यपि तुमने बहुत दुर्लभ वर मांगे हैं, पर मैं विवश हूं, तुम्हें वरदान देता हूं। जैसा जैसा तुमने मांगा, ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। जाओ, दिया तुम्हें दुर्लभ वर। ब्रह्मा के बनाए हुए किसी रचे हुए पूरे संसार से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ना जीव से, ना निर्जीव से, ना बाहर, ना भीतर, ना ऊपर, ना नीचे, ना दिन में, ना रात में, पूरे वरदान प्राप्त कर लिए। अब तो जो वरदान प्राप्त होने के बाद हिरण्यकश्यप का तेज बढ़ा और फिर भगवान की याद की कि हमारे भाई को मारने वाला हरि। आप त्रिशूल उठाया और भगवान को मारने के लिए भागा। कहाँ मिलेंगे भगवान? शेष चर्चा आगे खोज ले, इसको खोज ले, कितना खोजेगा। अभिमान से भगवान नहीं मिलते, दल्यता से भगवान मिलते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।